प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन। आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको मालूम होगा, अगर हमारे चैनल के पुराने दर्शक हैं और अगर नए दर्शक हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक ज्योतिषी भी हूं और मेरा एक ज्योतिष का चैनल है। ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करते हुए प्रतिदिन ही ऐसे लोगों से सामना होता है जिनके जीवन में तमाम तरह की परेशानियां हैं। आर्थिक तंगी है, कार्य व्यापार में बाधा है, विवाह में विलंब है, गृहस्थ जीवन चौपट है, कहीं दुश्मनों से खतरा है तो कहीं अपनों से ही विवाद है, कहीं दाम्पत्य जीवन पति पत्नी में विवाद है। अब इन परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए लोग मेरे पास आते हैं और उपाय भी पूछते हैं। उपाय के लिए कुंडली में और ज्योतिष में नाना तरह के उपाय हैं, जो बहुत ही महंगे भी हैं, खर्चीले भी हैं। परिणाम क्या होगा, इसकी गारंटी बहुत ज्यादा नहीं दी जा सकती। साथ ही मैं एक तंत्र विद्या का विद्यार्थी हूँ। इन परिस्थितियों को जब मैं अध्ययन के रूप में लेता हूँ कि आखिर लोगों की समस्याओं का सरल समाधान क्या है, तो उभर कर एक विधि आती है, चंद्र योग। क्या है यह चंद्र योग, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें। कैसे चंद्र योग आपके जीवन की तमाम समस्याओं को हल कर सकता है और कैसे यह चंद्र योग किया जाता है, क्या है यह चंद्र योग। चंद्र योग एक तंत्र विद्या का बहुत ही सरल प्रयोग है, जिसे कोई भी कर सकता है, जिसे कोई भी कर सकता है और स्वयं आप अपनी समस्याओं का हल कर सकते हैं। किसी के पास आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। इस विद्या में कुछ खास नहीं करना होता। जैसे मैं बैठा हूँ रात्रि के प्रहर में, 9:15 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब आपको समय मिले तो बैठ जाए खुले आसमान के नीचे और एक धूप बत्ती जला ले, इसी तरह से जैसे मैंने जलाई, और तत्पश्चात एक विशेष मंत्र का जाप करना है। और वह जाप भी अजपा जाप है, मात्र 2 अक्षरों का मंत्र। अब जाप की अपनी विधियां हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ज्योतिष हूं, तो मेरे पास लोग आते हैं। जो आते हैं उनमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग तो सीधे सच्चे सरल होते हैं, जो बातों पर विश्वास करते हैं, बताई गई विधियों पर विश्वास करते हैं। दूसरे वह होते हैं जो स्वयं बहुत ही स्मार्ट और चालाक होते हैं। समस्याओं से जूझते हुए भी वह किसी चीज पर विश्वास नहीं करते। ऐसे तमाम से लोग भी आते हैं इसी दूसरे क्वालिटी में, जो पूछते हैं कि गुरु जी, आचार्य जी, कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिसका मैं जाप करूं। साथ ही ऐसे लोग भी मिलते हैं जो किसी न किसी मंत्र का किताबों में पढ़कर, लोगों से सुनकर रोज जाप कर रहे हैं, खूब 2-2, 3-3 घंटे जाप कर रहे हैं। परिणाम फिर भी नहीं मिल रहा है। क्यों? और नहीं मिलता। आप करके आजमा लीजिए, नहीं मिलेगा। क्योंकि मंत्र जाप की वह विधि ही आपको नहीं मालूम है, जो मंत्र जाप की विधि है। मंत्र कोई भी हो, मंत्र का जाप मंत्र की दीक्षा लेकर के ही किया जाए, तभी उसका परिणाम मिलता है। क्यों? क्यों दीक्षा लेना अनिवार्य है? मंत्र तो किताबों में लिखे हैं, तो इसके पीछे एक कहानी छोटी सी मैं सुनाना चाहूंगा। प्राचीन समय में एक राजा थे।
जिनके यहाँ एक ब्राह्मण थे जो पूजा पाठ या उनके कह लीजिए कुलगुरु थे, जो भी थे, ब्राह्मण देवता को तमाम मंत्र सिद्ध थे। मंत्रों के प्रभाव से वह प्राचीन समय में बहुत कार्य कर लेते थे। राजा ने कहा, महाराज पंडित जी, क्या आप जिन मंत्रों को सिद्ध करके कार्य कर रहे हैं, क्या मैं नहीं उनको सिद्ध कर सकता? तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते। राजा को बुरा लग गया। स्वभावतः राजा न सुनने के आदि नहीं होते। राजा ने कहा, मैं करके दिखाऊंगा। और राजा ने किसी एक मंत्र का विधिवत अनुष्ठान किया और पूरा विधि विधान से जाप किया। 6.5 महीने जो भी जाप किया, उसके बाद तय हुआ, परीक्षण का समय आया। राजा ने मंत्र पढ़ करके किसी कार्य के लिए जल फेंका, वह कार्य नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता ने उसी मंत्र का जाप करके जल फेंका, कार्य हो गया। अब राजा बड़ा लज्जित भी हुआ। तो राजा ने पूछा, महाराज यह कैसे हुआ, क्यों हुआ कि वही मंत्र मैंने भी उतने दिनों तक जाप किया, जितनी विधियां किताबों में लिखी हैं, ग्रंथों में लिखी हैं, ऋषियों ने बताई हैं, मेरे से नहीं हुआ, आपसे कैसे हो गया? तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज अगर प्राण की गारंटी दे, प्राण की रक्षा की, तो मैं बताऊं? कहे नहीं, बताइए। तो राजा के बगल में उनका अंगरक्षक खड़ा था, तलवार लेकर के। राजा ने अंगरक्षक को आदेश, सॉरी, ब्राह्मण ने अंगरक्षक को आदेश दिया, ये सैनिक राजा का सिर कलम कर दो, सिर उड़ा दो। सैनिक को गुस्सा आया कि मेरे से ही मेरे राजा का सिर उड़ाने की बात यह ब्राह्मण कर रहा है। राजा गुस्से में तलवार लेकर के ब्राह्मण की तरफ दौड़ा। ब्राह्मण चिल्लाया, कहा, राजन बचाइए, आपने प्राणदान का वचन दिया है। राजा ने फिर सिपाही को रोका। राजा ने कहा, ब्राह्मण यह क्या है, आपने ऐसा क्यों कहा सिपाही को? कहे, महाराज यह इसलिए कहा कि जैसे यह सिपाही आपका है, इसको मैं कोई भी आदेश दूं, कितना भी आदेश दूं, यह मेरे आदेश को नहीं मानेगा, यह आपके ही आदेश को मानेगा। उसी तरह से किताबों में लिखे मंत्रों से जाप करने से वह मंत्र आपका नहीं हो जाता, जब तक किसी उस गुरु से जिसने स्वयं उस मंत्र को जागृत कर रखा हो, जब तक जागृत मंत्र की दीक्षा नहीं लेंगे आप और जागृत मंत्र का ही जाप करेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि तब वह मंत्र आपका होगा। ऐसे तो किताबों में लिखे हैं, ग्रंथों में लिखे हैं, तो क्या लिखे हुए मंत्रों का जाप करने से कुछ सफलता और सिद्धि मिलेगी? नहीं। आप माने न माने, नहीं। और इस तरह से समय अपना व्यर्थ न करें। आप समस्या में हैं, मैं मानता हूं, तो समस्याओं का उपाय है कि आप विधिवत दीक्षा लेकर के तब मंत्र का जाप करें, और जाप अजपा जप होता है। तो आज इस वीडियो में मैं जिस चंद्र योग की बात कर रहा हूं, वह चंद्र योग शिव द्वारा प्रतिपादित है, और शिव योग भी उसे कहा जाता है। इस योग में कौन से मंत्र का जाप होगा, यह तो जब आप दीक्षा लेंगे तभी बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मंत्र आप जाप करते हैं और जागृत मंत्र होता है, तो वह अपने आभा मंडल को तैयार करता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, और उस ऊर्जा से आपको वही बचा सकता है जिसने उस मंत्र को जागृत किया हो। नहीं तो वह मंत्र की ऊर्जा आपकी हानि भी कर सकती है, समझ लीजिए। तो जब एक गुरु जिसका उस मंत्र पर अधिकार है, जिसने उसको जागृत किया है, जब वह दीक्षा देता है, तो मंत्र का जाप फलीभूत होता है, और आपकी सुरक्षा के साथ ही मंत्र आपके लिए सही दिशा में कार्य करे, यह भी गुरु ही निर्धारित करता है। तो मंत्र का जाप तो आपको दीक्षा के बाद ही प्राप्त होगा। लेकिन विधि मैं यहाँ बता दे रहा हूँ।
विधि बताने से पहले यह भी बताना चाहता हूं कि क्यों यह योग इतना कारगर है। और एक यही मात्र एक उपाय है, सबसे सरलतम उपाय, जिसे करके आप संसार की समस्त कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। यह बातें हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी हैं, जिसे आज के विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है। आज एक क्वांटम फिजिक्स का ज्ञान चल रहा है आधुनिक युग में, जो यह कहता है कि यह समस्त ब्रह्मांड एक आवृत्ति से बधा हुआ है। इस आवृत्ति में आप भी उसी ब्रह्मांड के अंश हैं, और आप जो भाव प्रेषित करेंगे, वह भाव आपके लिए फलीभूत होने लगेगा। उदाहरण के तौर पे अगर आप नकारात्मक विचारों से घिर जाए, नकारात्मक ही सोचने लगे, तो आप धीरे धीरे नकारात्मक होकर के अवनति को प्राप्त होने लगेंगे और दुख और गरीबी के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहीं आप अगर पॉजिटिव विचारों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव क्रियाएं करते हैं, पॉजिटिव मंत्रों का जाप करते हैं, तो धीरे धीरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी आपको सब कुछ देने के लिए बाध्य हो जाएगी और देगी। शिव, यह चंद्र योग है। क्यों? आपने शिव के मस्तक पर चंद्रमा देखा है। शिव की पूजा नहीं होती, पूजा लिंग की होती है, लेकिन शिव के मस्तक पर चंद्रमा है। चंद्रमा मन को जाता है, ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मन है। तो मन को ही उच्च करने का यह योग है। और यह एक कहावत है कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार। जिसने भी अपने मन को उच्च कर लिया, वह संसार का सब सुख प्राप्त कर सकता है। शिव के मस्तक पर अर्धचंद्र होने का कारण यह है, शिव कोई चंद्रमा को सर पे लिए हुए नहीं घूमते थे। ध्यान दीजिए, शिव चंद्रमा को सर पे लेकर के तो नहीं घूम सकते थे। और अर्धचंद्र ही क्यों? तो जब आप यह चंद्र योग करते हैं, शिव योग भी इसे कहा जाता है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके मस्तक तक आती है और फिर ब्रह्मांड में विलीन होती है। यानी एक सर्किल बनता है ब्रह्मांड से। इस तरह से ब्रह्मांड से ऊर्जा आई और चली गई। तो उसी का प्रतीक है यह अर्धचंद्र शिव के मस्तक पर। बहुत सरल मंत्र है, इसको आप लेकर के दीक्षा के रूप में जाप करें। करना क्या होगा, तो इसी तरह से आसन लगा करके बैठ जाए रात्रि में खुले आसमान के नीचे। जिनके लिए आसमान उपलब्ध नहीं है, जो बड़े शहरों में रहते हैं, वह बंद कमरे में भी अपने कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक निर्देश यह रहेगा कि जो मेरा यह वीडियो, इस तरह के वीडियो आएंगे चंद्र योग के, उससे, क्योंकि वो रात्रि में ही बनते हैं, उसको देखेंगे तो देखते हुए करेंगे, तो रात्रि का वह प्रभाव उन्हें मिलेगा। एक चीज। दूसरा चीज होना चाहिए कि एक धूप आपके पास जलनी चाहिए। दीपक भी साथ में जला सकते हैं, दीपक अनिवार्य नहीं है, धूप अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यह धूम्र हमेशा ऊपरगामी होता है, यह ब्रह्मांड की तरफ जाता है, यह नीचे कभी नहीं जाता। तो यह ब्रह्मांड की उस पॉजिटिव एनर्जी को एक सर्किल के रूप में आप तक लाएगा। साथ ही यह धूप अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छी सामग्रियों का हो। इस धूप के लिए भी आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। इस योग से जब आप जुड़ेंगे, आपको एक कवच भी लेना होगा, जो हमारे ही द्वारा उसी मंत्र के जागृत स्वरूप की प्रतिपूर्ति है। यह कवच ही आपको उस योग के समय बुरी शक्तियों के आकर्षित होने से बचाएगा और उस योग से उत्पन्न ऊर्जा को आप तक सही मार्ग में पहुंचाएगा। यह तो हो गई जानकारी। अब करना क्या है, तो आप बैठ जाएंगे जैसा मैंने बताया, और अपने मन को एकदम शांत छोड़ देंगे। श्वासों का आना और जाना लगा रहेगा, और दो शब्द का यह मंत्र है। एक, श्वास जब आएगी तो पहला उच्चारण,
श्वास जब जाएगी तो दूसरा उच्चारण होगा। कुछ दिन के अभ्यास के बाद यह उच्चारण स्वतः होने लगेगा और कुछ दिन के अभ्यास के बाद धीरे धीरे आप कहीं भी रहे, किसी भी कार्य में रहे, श्वास के साथ ही इस मंत्र का उच्चारण होने लगेगा। और जैसे जैसे यह उच्चारण बढ़ता जाएगा, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, आपका चंद्र योग बलवान होने लगेगा। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं चंद्रमा के माध्यम से ही इस धरती पर आती हैं। और ऊर्जाएं या प्रभाव किसको मिलता है? मन को। ध्यान दीजिए, कोई ग्रह, कोई महादशा, कोई शत्रु, कोई कुछ भी आपका स्वयं सामने आकर के बुरा नहीं करते, यह आपके मन को प्रभावित करते हैं और मन आपका ही गलत या सही कार्य कर बैठता है, जिसका प्रतिफल हमें मिलता है, चाहे अच्छाई के रूप में, चाहे बुराई के। तो यह मन को इतना उच्च कर देगा कि शिव की तरह मन आपका ब्रह्मांड से संपर्क में आ जाएगा और आपके सारे कार्य सिद्ध होने लगेंगे, चाहे वह नौकरी का मामला हो, चाहे वह इनकम का मामला हो, चाहे वह स्वास्थ्य का मामला हो। किसी भी रोग से अगर आप पीड़ित है तो चंद्रमा को औषधि राज कहा गया है। चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा की छाया में औषधीय गुण है। स्वास्थ्य में भी आपको लाभ मिलेगा। चंद्रमा लिक्विड मनी के कारक है, धन के प्रवाह के कारक है। धन का प्रवाह भी आपकी तरफ आकर्षित होगा। प्रेम संबंधों में, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है, और प्रेम संबंधों में दिक्कतें तभी आती हैं जब मन खराब हो। तो दो प्रेमियों के मनों को जोड़ने के लिए भी यह बहुत कारगर है। आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो रहा हो, तो यह योग उस मंगल दोष को शांत करने के लिए भी पर्याप्त है। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको यह चंद्र योग सफल न कर सके, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। तो आपके जीवन में समस्या है तो आप जुड़े और देखिए, हमारे यहाँ 12 लोगों ने इस योग की दीक्षा अब तक हमसे ली है और उनके लिए यह यंत्र भेजे जा रहे हैं, यह यंत्र भेजे जा रहे हैं जो कि उन्हें कवच का काम करेंगे और उनके मार्ग की सफलता साधना के रूप में निर्धारित करेंगे। आज का वीडियो इसी जगह समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। और हमारा संस्थान, जैसा 2 वीडियो में बता चुका हूँ, कि एक कुंड की स्थापना कर रहा है, जहां यह चंद्र योग निरंतर बनता रहेगा। यह धूम्र एक बड़े परिवेश में, बड़ी मात्रा में निरंतर 24 घंटे जलता रहेगा और उसके कार्यक्रम लाइव भी किए जाते रहेंगे। वहां चंद्र योग यानी ब्रह्मांड की एनर्जी का आवागमन अपने आप होता रहेगा। तो वह उससे आप जुड़े और जुड़ करके अपने जीवन को सरल और सफल बनाए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल जितना जल्दी आप लोग आगे बढ़ाएंगे उतना जल्दी हम लाइव करने में समर्थ होंगे, क्योंकि अभी इस चैनल पर मात्र 35 सब्सक्राइबर है। 50 सब्सक्राइबर के बाद ही लाइव देता है यूट्यूब। और जब आप लाइव जुड़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा साधना करने में। धन्यवाद।